सैकड़ों सैकड़ों हजारों वाहनों पर दिखाई देता है। जिस भारत की धरती पर प्रधानमंत्री ने ये कहा था, आरएसएस को मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा, मटिया में कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी भगवा ध्वज लहराने के लिए। अगर उनकी सूक्ष्म आत्मा उस ऊपरी लोक से देख रही होगी तो मुझे लगता है उनकी भी आत्मा को आनंद और प्रसन्नता तो हो ही रही होगी कि जिस भगवा को मैंने 1 इंच लहराने के लिए जमीन नहीं मिलेगी ऐसा तय किया था उस भारत की धरती पर उस 22 जनवरी को, और पिछले वर्ष के नववर्ष को, और अभी होने वाला जो नववर्ष है परसों के दिन जो दृश्य केवल भारतवर्ष में नहीं तो भारतवर्ष के बाहर संपूर्ण विश्व की आशा का केंद्र बन चुका है। और इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज संपूर्ण विश्व की आशा का केंद्र भारत है और संपूर्ण भारत की आशा का केंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। विश्व निहार रहा है हमारी ओर। आज संघ के कार्य को भी 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 1925 में कार्य प्रारंभ हुआ, इस 2025 को शताब्दी वर्ष होगा। एक 100 वर्षों की अखंड साधना, कितनी पीढ़ियां खप गई, विरोध हुआ, उपेक्षा हुई, अत्याचार हुए, प्रतिबंध लगे, स्वयंसेवकों के घरों को जलाया गया, नाखूनों को निकाला गया। अत्याचारों की इस भारत की धरती पर पराकाष्ठा हुई है, पराकाष्ठा हुई है। लेकिन गुरुजी जैसा व्यक्तित्व कहता है कि दांतों के बीच में जब जीभ आ जाती है और जीभ कट जाती है तो कोई भी समझदार व्यक्ति पत्थर लेकर के दांतों को नहीं तोड़ता है। जो आज स्वयंसेवकों के घरों को जला रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, पूज्य गांधी जी के हत्या का आरोप लगा करके, कल उनको भी इस विचार के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। चिंता मत करो। मन की विशालता, और जब मन की विशालता होती है तो वो संगठन, उसका स्वरूप छोटा नहीं होता है। उसके संस्थापक अगर नहीं रहते हैं तो कई संगठन काल बाय हो जाते हैं और समाप्त प्राय हो जाते हैं। लेकिन 1940 में पूजनीय डॉक्टर जी के जाने के बाद भी यह संघ दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आज 1 लाख स्थानों पर शाखा मिलन मंडली का स्वरूप खड़ा हो गया है। राम जन्मभूमि के इस अभियान के निमित्त 22 जनवरी के कार्यक्रम को निमित्त बना करके घर घर अक्षत दिया गया। 5.5 लाख गांव में गए हैं। विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अभियान, गृह संपर्क अभियान हम सब ने पूरा किया है। केवल भारतवर्ष में नहीं तो भारतवर्ष के बाहर भी लगभग 44 देशों में हिंदू संगठन का काम अन्य अन्य नामों से चल रहा है। एक विराट स्वरूप भारत में और भारतवर्ष के बाहर हिंदू समाज का खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए समाज हमारी ओर देख रहा है। यहां आज संघ के स्वयंसेवकों के अलावा समाज जन को बुलाया, मातृशक्ति को भी बुलाया गया है। संभवतः मुझे लगता है वर्ष प्रतिपदा उत्सव में तो पहली बार ही बुलाया गया है। और इसलिए विचार जब हम करेंगे, चिंतन जब हम करेंगे तो 2 प्रकार से करेंगे। एक स्वयंसेवकों के नाते, स्वयंसेवक होने के नाते, और दूसरा स्वयंसेवक भी है और समाज जन भी है। उन दोनों को मिला करके उस विचार को मैं आगे बढ़ाता हूं। आज या प्रतिवर्ष वर्ष प्रतिपदा को आद्य सरसंघ चालक प्रणाम होता है। मैंने एक स्वयंसेवक से पूछा, यह आद्य सरसंघ चालक प्रणाम क्या है? उसने कहा भाई साहब मुझे पता नहीं है। मैंने कहा कितने वर्षों से आद्य सरसंघ चालक प्रणाम कर रहे हो? उसने कहा कम से कम 15-16 बार तो कर चुका हूं। तो आप क्यों करते हो? कि मुख्य शिक्षक आज्ञा देता है, आद्य सरसंघ चालक प्रणाम 1 2 3 और मैं कर लेता हूं। क्यों करता हूं मुझे क्या पता है, आज्ञा मिली कर लिया। इसलिए स्वयंसेवक को स्पष्ट होना पड़ेगा। हम
गुरु दक्षिणा करते हैं परम पवित्र भगवत के समक्ष, तब हमें बौद्धिक में बताया जाता है अधिकारियों के द्वारा कि हम व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, हम ध्येयनिष्ठ है। हमारा गुरु परम पवित्र भगवत है, हम तत्वनिष्ठ हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है, डॉक्टर हेडगेवार को प्रणाम क्यों? कुछ तर्क देते हैं, पहली बार संघ की स्थापना डॉक्टर साहब ने की। कुछ तर्क देते हैं ये पद्धति में है, दोनों बातें भी अपनी जगह सही है। लेकिन परम पूजनीय डॉक्टर जी को आद्य सरसंघ चालक प्रणाम ध्वज लगने के पहले वर्ष प्रतिपदा पर क्यों? तो यह भी कहा जाता है डॉक्टर साहब का जन्मदिन है, तो फिर तो गुरु जी का भी जन्मदिन आता है। अनेक तर्क और हो सकते हैं, लेकिन सच में अगर विचार किया जाए तो मैंने जहां तक वरिष्ठ अधिकारियों से सुना है, अनुभव किया है, उसके आधार पर मुझे लगता है, और जो पुराने संशोधकों ने बताया है चर्चाओं में से, उसके आधार पर लगता है कि परम पूजनीय डॉक्टर जी ने यह सत्य संघ की स्थापना की, हमारे लिए आद्य सरसंघ चालक प्रणाम है, सत्य है। लेकिन डॉक्टर जी के आद्य सरसंघ चालक के प्रणाम के महत्व को समझने से पहले मुझे लगता है एक विषय और समझने की आवश्यकता है। जो परम पूजनीय गुरु जी हैं, द्वितीय सरसंघ चालक, उनके बारे में छोटी छोटी 3-4 बातें। ये परम पूजनीय गुरु जी अगर संघ के संपर्क में नहीं आते तो कहते हैं शंकराचार्य के स्थान को सुशोभित करते। कैसी आध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त किया हुआ व्यक्तित्व है गुरु जी। अगर परम पूजनीय गुरु जी संघ के संपर्क में नहीं आते तो विश्व की एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में होते। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 10,000 से अधिक पुस्तकें पढ़ने वाले गुरुजी, पूजनीय डॉक्टर जी से अधिक 33 वर्षों तक निरंतर सरसंघ चालक रहने वाले, और 33 वर्षों में शायद पूरे भारतवर्ष के इतिहास का पहला उदाहरण होगा, पहला व्यक्तित्व होगा जो 66 बार संपूर्ण भारतवर्ष की परिक्रमा करके आते हैं, वो गुरुजी। और कांची कोटि काम पीठ आश्रम जो है, उसके शंकराचार्य जी जब चंद्रमौलेश्वर शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं तब गुरुजी पहुंचते हैं। शिष्य ने पूछा, गुरु गोलवलकर आए हैं, भेज दो गर्भगृह में। ज्ञानेंद्र सरस्वती जी कहते हैं, गर्भगृह में गुरु गोलवलकर को? हाँ, भेज दो। भेंट हो गई, चर्चा हो गई, चले गए गुरुजी। उसके बाद पूछा कि गुरु गोलवलकर जी पता नहीं कहां से आ रहे थे, किस स्वरूप में थे, नाहे कि न्याय नाहे, क्या वेश था, आपने गर्भगृह में क्यों अनुमति दी? अनुमति तो ही नहीं, परंपरा ही नहीं है। तब पूज्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं जिस गर्भगृह में बैठ करके जिस शंकर भगवान चंद्रमौलेश्वर की पूजा कर रहा हूं, उस साक्षात चंद्रमौलेश्वर के अवतार हैं गुरुजी। वो गुरुजी परम पूजनीय डॉक्टर जी के अंतिम कालखंड में, जब डॉक्टर साहब बीमार थे, अस्वस्थ थे और लगभग मृत्यु शैया पर हैं, कब जाएंगे पता नहीं, तब गुरुजी भी उनकी सेवा में है। और कहते हैं कि परम पूजनीय डॉक्टर जी ने संघ की स्थापना के बाद 15 वर्ष में इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया। हम गीत की पंक्तियों में गाते हैं, एक भी क्षण जन्म में नहीं आपने विश्राम पाया। एक क्षण विश्राम नहीं पाया। और जब बीमारी हो गई, उस बीमारी के लिए रक्त निकाला गया, लंबर पंक्चर के लिए, तब कहते हैं कि रक्त की जगह पानी निकलता है। अपने खून को पानी बनाने वाले जीवन के अंतिम क्षण में भी, उस मूर्छावस्था में भी अपने शरीर की चिंता नहीं कर रहे हैं। केवल एक ही चिंता है, हिंदू समाज का क्या होगा, कब हिंदू संगठित होगा, कब तक हिंदू का अपमान होगा, कब तक हिंदू समाज दलित, पीड़ित, अपमानित जीवन जीता रहेगा।
समय कम है, काम बढ़ाओ, गति बढ़ाओ, जल्दी से जल्दी काम फैलाओ, हिंदू को संगठित करो। तब परम पूजनीय गुरु जी कहते हैं, मेरे में विद्वता का अहंकार था, मेरे में आध्यात्मिक ऊंचाई का अहंकार था, मैं सोचता था कि मैं कुछ अलग हट करके हूं। गुरु जी कहते हैं, मैं पिघल गया, मैं डॉक्टर साहब के सामने कुछ नहीं हूं। और गुरु जी कहते हैं कि मैंने एक महामानव के दर्शन किए, महामानव। कहते हैं कि भगवान राम इस धरती पर मनुष्य रूप में आए थे, तो भगवान कृष्ण मनुष्य रूप में आए थे, भगवान महावीर स्वामी इस समाज के हित के लिए मनुष्य रूप में आए थे भगवान। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर मनुष्य रूप में आए थे भगवान। गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध आए मनुष्य के रूप में, थे भगवान। लेकिन पूजनीय डॉक्टर जी और पूजनीय गुरु जी भी मनुष्य रूप में आए थे। तो गीत की पंक्तियां कहते हैं, ध्येय आया देह लेकर, आए थे मनुष्य रूप में, लेकिन पूरा जीवन हिंदू समाज के लिए खपा दिया। आज पूजनीय डॉक्टर जी के द्वारा दिखाया गया, प्रारंभ किया गया जो कार्य है, मार्ग है, जो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मुझे इस प्रकार के 100 नवयुवक चाहिए जिनका फौलादी सीना हो, जिनका हृदय देशभक्ति से परिपूर्ण हो, हृदय में धधकती ज्वाला हो जिनके मनों में। स्वामी विवेकानंद जी के उस स्वप्न को पूजनीय डॉक्टर जी ने साकार रूप दिया, और 1-2 नहीं, 100 नहीं, आज हजारों हजार इस प्रकार के स्वयंसेवक पूरे भारतवर्ष में खड़े हो गए, जिनके लिए देश पहले स्थान पर है, जिनके लिए परम पवित्र भगवत पहले स्थान पर है, जिनके लिए ध्येय निष्ठा पहले स्थान पर है, व्यक्ति निष्ठा नहीं है। यही डॉक्टर साहब चाहते थे। आज वो दृश्य समाज जीवन में होता हुआ, साकार होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे हजारों हजार स्वयंसेवकों की मालिका खड़ी हो गई। संघ की स्थापना के पहले एक वाक्य कहा जाता था, देश के लिए मरना सीखें। परम पूज्य डॉक्टर जी ने कहा, नहीं, देश के लिए जीना सीखें। और ये दृश्य बन गया। आज देश के लिए जीने वाले अनेक स्वयंसेवक तैयार हो गए, और ये 100 वर्षों की एक बहुत बड़ी अखंड साधना का एक सुपरिणाम है। संपूर्ण भारतवर्ष में एक वातावरण बन चुका है, देश के लिए जीना है, नेशन फर्स्ट, समाज पहले। और ऐसे डॉक्टर हेडगेवार, उनकी गाथाएं अनेक है। संक्षिप्त में अगर स्मरण करते हैं तो हमें ध्यान में आता है, वो छोटा सा बालक, क्या कल्पना होगी देशभक्ति। क्षमा चाहता हूं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समझदार, बड़ी आयु को प्राप्त किए हुए, आर्थिक जगत में, सामाजिक जगत में, राजनीतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व भी, उनके लिए देश पहले स्थान पर नहीं रहता है, भारत भक्ति पहले स्थान पर नहीं रहती है। लेकिन वो छोटा सा केशव विद्यालय में गया है, महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण के 60वें वर्ष के अवसर पर मिठाई बांटी जा रही है। भला कौन बालक होता है मिठाई नहीं खाएगा? ये बाल्य अवस्था का केशव उस मिठाई को देखता है, मन मस्तिष्क में प्रश्न खड़े होते हैं, विचार कौंधते हैं, उस मिठाई के दोने को फेंक देता है कूड़े के ढेर में। नहीं चाहिए मुझे गुलामी की मिठाई। परतंत्रता, भारत माता परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। उस समय केशव कहता है, मैं गुलामी की मिठाई को स्वीकार नहीं करूंगा, जन्मजात देशभक्त। सीतामढ़ी के किले पर यूनियन जैक लहरा रहा है, क्यों? यहां भगवा होना चाहिए, भारतवर्ष है, ये मेरा देश है।
अंग्रेजों का नहीं है। इसलिए बच्चे गुरुजी के घर से सुरंग खोद करके जाएंगे। गुरुजी कहते हैं योजना बहुत अच्छी है, संकल्प बहुत अच्छा है, समय ठीक नहीं है, अभी नहीं, बड़े होकर के करना। रिस्ले नाम का एक अंग्रेज अधिकारी सर्कुलर चलाता है, कोई भारत माता की जय नहीं बोलेगा, कोई वंदे मातरम नहीं बोलेगा। भारत की धरती पर भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलना पाप हो गया। नील सिटी स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ने वाला ये केशव, कोई 13, 14, 15 वर्ष की आयु तो होगी। आनंद करने के दिन थे ना। एक एक नील सिटी स्कूल के बालक से पूछते हैं, विद्यार्थी से पूछते हैं, क्या भारत माता की जय बोलना पाप है? क्या वंदे मातरम बोलना अपराध है? हर विद्यार्थी कहता था नहीं। तो फिर विरोध क्यों नहीं करते हो? मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं? हिंदू समाज का यही भाव था, मैं तो अकेला, मैं क्या कर सकता हूं? केशव कहता हम योजना बनाएंगे। इस हाथ से इस हाथ को पता नहीं चला। नील सिटी हाई स्कूल के सैकड़ों सैकड़ों विद्यार्थियों को तैयार किया। विद्यालय प्रशासन को, अन्य किसी को भी कानों कान पता नहीं चलता है। और जब अंग्रेज अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं तो सारे विद्यालय में प्रत्येक कक्ष में से वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम गुंजायमान हो गया। सब विद्यार्थियों को निकाल दिया गया। कौन था? माफी मांगो। कौन मांगे? माता पिता ने माफी मांग करके विद्यालय में प्रवेश दिलवाया। अंत में बचा केशव। तुमने योजना बनाई? हाँ। अपराध किया है। क्यों? भारत माता की जय बोलना और वंदे मातरम बोलना पाप है। अगर पाप है तो केशव एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार ये पाप करेगा और इसकी सजा जो मिलेगी उसको स्वीकार करूंगा। कुछ लोग प्रश्न खड़े करते हैं, संघ का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका संघ की? तो सबको ध्यान में रहना चाहिए। अनुशीलन समिति से जाकर के जुड़ते हैं, पढ़ाई करने के लिए गए बंगाल में। गुप्त नाम, क्या किसी का गुप्त नाम होता है? आप में से किसी का है नाम गुप्त? आज नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब का गुप्त नाम है, केशव का गुप्त नाम है कोकेन। क्रांतिकारियों से सजीव संपर्क था। कैसे नहीं था स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका संघ की? आज समय नहीं है, इसलिए विस्तार कभी पुस्तकें, साहित्य, पाठ्यक्रम पढ़ करके हम इसको विस्तृत ज्ञान ले सकते हैं। और यही केशव जब पढ़ रहा है उस समय किसी ने पूछ लिया कौन मूर्ख कहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तब केशव ये नहीं कहता विवेकानंद जी ने कहा था या फलाचंद ने कहा था। केशव मुट्ठी बांध करके और मेज के ऊपर पूरी ताकत के साथ तेज गति से मुक्का मार करके और सीने पर हाथ रख करके कहते हैं, मैं डॉक्टर हेडगेवार कहता हूं भारत हिंदू राष्ट्र है। विरोध करने वालों की टांगें थर-थर कांपने लगी, हाथ कांपने लगे। हाथ जोड़ करके कंपकपाते हुए हाथों से कहते हैं, डॉक्टर हेडगेवार तुम अगर कहते हो भारत हिंदू राष्ट्र है तो सच में भारत हिंदू राष्ट्र है। समझौता नहीं। मातृभूमि के प्रति अगर सच्चा प्रेम है, हिंदू विचार के प्रति सच्ची आस्था है, तो फिर बगले क्यों झांकना, फिर खाल क्यों बचाना, फिर दाएं बाएं की बातें क्यों करना? भारत हिंदू राष्ट्र है तो है, गर्व से कहना है। और स्वामी विवेकानंद ने यही तो कहा था, गर्व से कौम हिंदू है। वो संकल्प दोहराने वाले केशव कहते हैं कि देशभक्ति कौन कर सकता है? तो या तो पढ़ा लिखा कर सकता है, या तो जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम है, या जो अपने व्यक्तिगत जीवन में स्थापित हो चुका है वो कर सकता है। चित्तौड़ में एक नवयुवक मिला, मैंने पूछा कि शाखा जाते हो? नहीं भाई साहब। मैंने कहा क्यों? अभी कैरियर की चिंता कर रहा हूं। सही है, गलत नहीं है, करनी चाहिए, लेकिन क्या केवल अपना कैरियर, देश का कैरियर?
और डॉक्टरी करने के बाद विवाह के लिए तैयारी है, रंगून ब्रह्मा में नौकरी लग चुकी है। लेकिन केशव क्या कहते हैं, मैं अपने हिंदू समाज की जो समस्या है, जो रोग हैं, भारतवर्ष के जो रोग हैं, उनको दूर करने के लिए डॉक्टरी की है मैंने। और इसलिए इस समय का जीवन का मैंने निर्णय कर लिया है, ये मेरा जीवन व्यक्तिगत जीवन नहीं होगा, किसी एक परिवार के हित के लिए नहीं होगा, मैं किसी कन्या के जीवन को बर्बाद नहीं करने वाला हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य है इस देश के लिए जीवन। कैसी दरिद्रता, तो वर्णन सबने सुना है। घर में मित्र आ गए, भाभी को चाय बनाने के लिए कहा, भाभी कहती है चाय बनाऊं किसकी, ना तो पत्ती है, ना शक्कर है, ना दूध है। 13 वर्ष की आयु में माता पिता का साया उठ गया, प्लेग के कारण मृत्यु हो गई। लेकिन केशव, देशभक्ति क्या होती है, भारत भक्ति क्या होती है, ये सच्चे अर्थों में अपने जीवन से करके दिखाया। और डॉक्टर साहब किसी को कहते नहीं थे ये करो, खुद करके दिखाते थे। बहुत थे दुखी हिंदू निज देश में ही, युगों से सदा घोर अपमान पाया। द्रवित हो उठे आप यह दृश्य देखा, नहीं एक पल को कभी चैन पाया। हृदय की व्यथा संग बन फूट निकली, हमें संगठन की डगर मिल गई है। हमें वीर केशव मिले आप जब से, नई साधना की डगर मिल गई है। हिंदू समाज के अपमान और व्यथा ने डॉक्टर हेडगेवार को अंदर तक हिला दिया। निर्णय किया मुझे देश के लिए जीना है, और वो करके दिखाया। ऐसे डॉक्टर हेडगेवार का जन्म इसी चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को है। वो डॉक्टर हेडगेवार आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमारे हृदयों में विराजमान है। हम ही उनके प्रतिनिधि हैं, हम ही उनके प्रतिबिंब हैं। और इसलिए अपने वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, पूजनीय सरसंघ चालक जी कहते हैं, हम डॉक्टर हेडगेवार तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जैसे बन सकते हैं क्या? और इसलिए प्रत्येक स्वयंसेवक को आज विचार करना पड़ेगा, मेरा व्यक्तिगत जीवन कैसा है। संघ का शताब्दी वर्ष आ गया है, स्वयंसेवकों के लिए आग्रह है, पूरे भारतवर्ष में कोई बड़े बड़े आयोजन कार्यक्रम करने वाले नहीं है इस बार हम। तो संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर के 4 प्रकार का आग्रह प्रत्येक स्वयंसेवक से, जो यहाँ है और जो नहीं है घरों में, उन सब के लिए। पहला, संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं ना, मेरे जीवन का एक गौरव का दिन, समय है, अवधि है। ऐसे कालखंड में स्वयंसेवक बनकर के काम कर रहा हूं, सक्रिय हूं, जब संघ का शताब्दी वर्ष आया है। तो अधिकारियों की, पूजनीय सरसंघ चालक जी, सरकार जी की इच्छा है प्रत्येक स्वयंसेवक नित्य शाखा आवे, प्रतिदिन शाखा, केवल प्रार्थना नहीं। ये जिसको हमने गुरु स्थान पर स्वीकार किया है, परम पवित्र भगवत रथ को ठीक समय पर उपस्थित होकर के 5 मिनट पहले मैदान में जाकर के मुख्य शिक्षक की सीटी मेरे कान में पड़ेगी, और पहला दोस्तों प्रणाम मेरी ओर से होगा, और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि नित्य प्रतिदिन होगी। अपवाद होगा जिस दिन मैं यात्रा में हूं, जिस दिन मैं बीमार हूं, या कोई विशेष परिस्थिति अपवाद है। नित्य की शाखा, कोई समझौता नहीं। हम सब इस दिशा में संकल्पित हो गए। दूसरा, हर घर में स्वयंसेवक चाहिए, क्योंकि जो हिंदू का विचार है, जो भारत का विचार है, जो सनातन का विचार है, यही संघ का विचार है। जब तक उस घर में स्वयंसेवक नहीं होगा, तब तक वो घर अछूता है इस सनातन के विचार से। और इसलिए हर घर में स्वयंसेवक करना क्या है, तो
तो महीने में एक नया स्वयंसेवक बनाना, हिसाब रखना, हर महीने एक नया स्वयंसेवक बनाना। बस यहाँ जितने भी स्वयंसेवक बैठे हैं वो सब संकल्पित हो जाए, हर महीने एक नया स्वयंसेवक बनाऊंगा। और पक्का करो इसको लक्षित करके, आज की आवश्यकता है। तीसरा, इस शताब्दी वर्ष का हमारा संकल्प है, जहां जहां हिंदू वहां वहां संघ कार्य, वहां वहां शाखा, वहां वहां मिलन। तो कौन सी गली है जो अछूती है, कौन सा गांव है जहां शाखा नहीं है, मिलन नहीं है? इतना बड़ा स्वयंसेवकों का समूह है। अकेले डॉक्टर हेडगेवार 15 वर्षों में भारतवर्ष के हर प्रांत में जब काम पहुंचा सकते हैं, तो यहां तो हजारों हजार डॉक्टर हेडगेवार बैठे हैं ना। तो जो कार्य पद्धति के जानकार स्वयंसेवक कार्यकर्ता है, दायित्व होगा नहीं होगा कोई चिंता नहीं। विद्यार्थियों का, कॉलेज विद्यार्थियों का, बड़ी उम्र वालों का, तरुण व्यवसायियों का, प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रिकाल, जब समय मिलता है तब मिलन प्रारंभ करो। बड़ी मात्रा में समाज विकसित इकट्ठा होना चाहिए। हिंदू समाज इसलिए गुलाम हुआ था, इकट्ठा होना भूल गया। आज इकट्ठा होना शुरू हो गया, सारी समस्याएं समाप्त। और चौथा, शताब्दी वर्ष आया ना, तो क्या मेरे 60, 65, 70, 80, 85 जो भी आयु परमात्मा ने तय की है, ये जीवन मेरा तो है नहीं, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। तो जो तरुण स्वयंसेवक हैं और जो सेवानिवृत्त स्वयंसेवक हैं, पारिवारिक परिस्थितियों से निवृत्त हो गए, कामों से, क्या ऐसे स्वयंसेवक मिलकर के तय कर सकते हैं क्या एक वर्ष समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, संघ के लिए तय करें? ऐसे 4 प्रकार का आग्रह स्वयंसेवकों के लिए। अब विकिर के बाद सामूहिक अपने ग्रुप बना करके फोटो मत लीजिए। अभी वहां एक शाखा के स्वयंसेवक 30-35 जने एक साथ मिलकर के फोटो ले रहे थे। पूछने डॉक्टर जी ने इसके लिए मना किया, नींव का पत्थर बनो, कंगूरा मत बनो। नहीं चाहिए पद यश गरिमा, सभी चढ़े मां के चरणों में, भारत माता की जय केवल शब्द पड़े जग के कानों में। राजनीति करनी है, करते रहो अपनी जगह, लेकिन गणवेश पहन करके फोटो नहीं खिंचवाना। फोटो खींचना है ना, तो महानगर ने व्यवस्था की आपके लिए, सोशल मीडिया का उपयोग करो। यहां देखोगे 5 मंडल बने हुए हैं सामने सामने, और यहां लिखा हुआ पंचप्रण। विकिर के बाद इसका फोटो लेना, इसको प्रचारित करना, प्रसारित करना। विचार का विचार प्रसार होना चाहिए, व्यक्ति का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। विचार के लिए जीना है। और इसलिए समाज के लिए और सारे स्वयंसेवकों के लिए इस शताब्दी वर्ष पर 5 प्रण हैं। संक्षिप्त रूप में उन 5 प्रणों को आपके सामने रख करके अपना विषय पूरा करता हूं। पहला प्रण आपको दिखाई देगा, सामाजिक समरसता। तो सामाजिक समरसता पर बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, सबको ध्यान में है। जाने अनजाने में अथवा मन की स्थिति के कारण, अथवा परिवार की परिस्थिति के कारण, अथवा समाज के वातावरण के कारण, मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा तथा कथित दुनिया में जिसको दलित कहा जाता है, पतित कहा जाता है, नीची जाति का कहा जाता है, वैसे संघ में और हिंदू समाज में इनको स्थान ही नहीं है। हिंदू पतित हो ही नहीं सकता, हिंदू दलित हो ही नहीं सकता, हिंदू नीच हो ही नहीं सकता। हिंदू वो शब्द है जिसको सुनने के बाद हृदय में विद्युत तरंग दौड़ता है। यह हिंदू ऊंचाइयों पर ले जाने का नाम है। यह हिंदू जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू है तो लोकतंत्र सुरक्षित है, हिंदू है तो संविधान सुरक्षित है। और इसलिए आने वाले समय में अभी किसी हिंदू का अपमान नहीं होगा। हिंदुवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। ये जो पूज्य संतों ने कहा है, ये केवल कहने के लिए आना चाहिए। तो एक एक हिंदू मेरा अपना भाई है, सगे हैं, सहोदर हैं, एक ही मां के पुत्र हैं। सामाजिक समरसता का एक पवित्र भाव आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर व्यवस्थित रूप से स्थापित करने की आज संकल्पना लेने की आवश्यकता है, प्रण लेने की आवश्यकता है। 5 प्रण में से पहला प्रण। दूसरा, कुटुंब के संस्कार, कुटुंब व्यवस्था। अयम निज परमति गणना लघु चेतसाम
उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हम वो हैं जो संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं और विश्व हमारी ओर देख रहा है। जीवन जीना तो भारतीय परिवारों को देखो। दुर्गदेव से मेकाले की शिक्षा पद्धति और ये जो कॉन्वेंट स्कूलों के माध्यम से जो वातावरण बना है उसमें परिवारों को तोड़ने के षड्यंत्र रचे गए। उन षड्यंत्रों को भी समझने की जरूरत है। समय नहीं है, आप जानते हैं इन चीजों को। और इसलिए परिवार की व्यवस्था, परिवार परंपराएं, परिवार में इकट्ठे होकर के भोजन करना, भजन करना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों का प्रेम देना, एक दूसरे की सहायता करना, परिवार पड़ोस के परिवार की चिंता करना। आने वाले समय में कोई हिंदू अहिंदू नहीं होगा। जो अहिंदू है उनकी घर वापसी करेंगे। एक एक हिंदू परिवार की चिंता करना और इसलिए कुटुंब मित्र की व्यवस्था करना। हर 10 घरों पर एक हिंदू कुटुंब मित्र कहलाएगा। परिवार की व्यवस्था को, कुटुंब व्यवस्था को ठीक करना, यह दूसरा प्रण है। तीसरा प्रण क्या है? तो पर्यावरण। कोरोना काल में तो सब निकल के आ गए। कैसा दृश्य था, अपने ही परिवार का सगा हमारे सामने तड़प रहा है। अपना भाई, अपना मित्र कुछ नहीं कर पा रहे, आर्थिक को कांधा तक नहीं दे पा रहे, अपना रक्त नहीं दे पा रहे। जीव जंतुओं की तरह हिंदू समाज इस भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में मानवता पर बहुत बड़ा संकट आया। क्यों? प्रकृति। अगर श्वास नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, प्राणवायु नहीं है, जीना दूभर है। इस प्रकृति का शोषण नहीं होना चाहिए, दोहन होना चाहिए। और इसके लिए 3 संकल्प हैं: पौधे, पॉलीथीन और पानी। बड़ी मात्रा में पौधे लगाना। बांसवाड़ा में मैं अपने जिला कार्यवाह कन्हैयालाल यादव के पिताजी शांत हो गए, बैठने गया तो बांसवाड़ा के एक नवयुवक, कोई 26-27 साल की उम्र होगी, तो उनके पिताजी का जो चित्र था वहां पर एक पौधा रखा हुआ। मैंने पूछा, अपने वागड़ में परंपरा है क्या पिताजी के चित्र के नीचे पौधा रखना? उन्होंने कहा नहीं, ये जो बांसवाड़ा का नवयुवक आया ना, ये पौधा लेकर के आया है, परिवार जनों की ओर से पिताजी के नाम का पौधा लगवाएगा। मैंने पूछा, जिनेंद्र जी कितने पौधे अब तक लगा चुके हो? वो स्वयंसेवक नहीं है, वो कहता है मैंने अब तक 15,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। कोई संस्था नहीं, कोई एनजीओ नहीं, कोई संगठन नहीं, व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, मोहल्ले के स्तर पर, एनजीओ के स्तर पर, संस्थाओं के स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए जितनी मात्रा में पौधे लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, लगाइए। पिपलांतरी राजसमंद जिले में बेटी का जन्म होते ही 11 पौधे लगाना, उनको पेड़ बनने तक उनकी रक्षा करना, हर वर्ष उनका जन्मदिन मनाना। पानी आप वचन बना सकते हैं हम लोग, तो विद्वान लोग कहते हैं बिजली और पानी आप बना नहीं सकते, तो जो बना नहीं सकते उसको बिगाड़ना नहीं, उसको बचाना ही उपाय है। इसलिए पानी को न्यूनतम उपयोग करना। सलूमर के एक घर में मैं भोजन करने गया, छोटा सा बालक, मुझे लगता है कोई 4वीं-5वीं में ही पढ़ता होगा। मैंने देखा कि बार बार वो अपनी कोहनी से नल को ऐसा चालू करता, फिर बंद करता, फिर चालू करता, फिर बंद करता, पानी लेता, साबुन लगाता, फिर बंद करता, कोहनी से। वो शौचालय से आया था। मैंने उनके माता पिता को पूछा, ये संस्कार किसने दिया? तो वो कहते हैं हमारे दादाजी ऐसे करते हैं, इसलिए ये भी ऐसा करता है। बड़ों को देख करके सीखता है छोटा। तो पानी और बिजली, इसको बचाना। और तीसरा है प्लास्टिक। तो कृषि विशेषज्ञ, पर्यावरणविद और बाकी सब कहते हैं कि प्लास्टिक यो यूज एंड थ्रो, उपयोग में लो और फेंको, ये सर्वाधिक नुकसानदायक है, कैंसर कारक है। इसका उपयोग करने से बचना। वांदरवेड़ है सागवाड़ा जिले में, वहां घर घर में कपड़े की थैलियां सिलकर के स्वयंसेवकों ने पहुंचा दी। प्लास्टिक की थैली में सब्जी मत लाओ, सामग्री मत लाओ, कपड़े की थैली में लाओ। रोजगार भी तो मिलेगा ना सेवा बस्तियों में। विवाह समारोह है, 2, 3, 5 हजार, 10 हजार छोटे छोटे गिलास प्लास्टिक के यूज एंड थ्रो फेंक देते हैं। इसका उपयोग बंद कर सकते हैं क्या?
अपने से प्रारंभ करना। कई संशोधकों ने समाज जीवन में प्रारंभ किया है। तो पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन करना। और चौथा है स्वदेशी। ये स्वदेशी केवल वस्तु तक सीमित नहीं है। कोलगेट, लक्स, पॉन्ड्स, चेरी और अनेक प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सामग्री, चीन के खिलौने, लड़ियां, सज्जा की सामग्रियां, अब जागृति आई है तो ये कम हो गई, लेकिन अभी भी घरों में है ऐसा। तो विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे तो स्वदेशी केवल विदेशी वस्तु तक सीमित नहीं है, स्वत्व को जगाना, स्वाभिमान को जगाना। महाराणा प्रताप ने यही तो किया था। ये मस्तक झुकेगा तो केवल एकनाथ के चरणों में, बाकी कहीं नहीं झुकेगा। ये स्वत्व का भाव है। और इसलिए स्वभूषा, हम क्या पहनते हैं, हमारे बच्चे क्या पहन रहे हैं, हमारी संस्कृति के अनुरूप वेशभूषा है क्या? हम अपने त्योहारों को कैसे मनाते हैं, उत्सव कैसे मनाते हैं? अपनी संस्कृति के अनुरूप मनाना। अपने घर में भाषा कौन सी है? अपनी हाड़ौती, अपनी वागड़, अपनी मेवाड़ी भाषा का निरंतर उपयोग करना, अंग्रेजी का उपयोग न्यूनतम करना। हाँ, अंग्रेजी सीखने के लिए मना नहीं है, भाषा ज्ञान होना गलत नहीं है, लेकिन भाषाओं का गुलाम होना, इसमें से निकलना पड़ेगा। और इसलिए मेरे हस्ताक्षर कैसे होते हैं? अंग्रेजी में हस्ताक्षर करके मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूं, लेकिन अंग्रेजी में हस्ताक्षर करके मैं अपनी हिंदी भाषा, राष्ट्रीय भाषा और अपने देश के गर्व को भी कम कर देता हूं। कहीं ये तो नहीं हो रहा मेरे साथ? स्वभाषा, स्वभूषा, स्व खान पान, क्या खाना क्या नहीं खाना। आज 30 साल से 52-55 साल के नवयुवकों को साइलेंट अटैक बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। उसका कारण एक ही है, कब खाना, कितना खाना, क्या नहीं खाना, विरुद्ध आहार। आज समाज में इसकी चर्चा करने की आवश्यकता है। और इसलिए स्वत्व का जागरण। और पांचवा प्रण क्या है? तो पांचवा प्रण है नागरिक शिष्टाचार। ये नागरिक शिष्टाचार अगर एक पंक्ति में समझना है तो क्या मेरे लिए करने का है और क्या मेरे लिए नहीं करने का है, इसकी सूची बनाना। बस ये मेरे लिए करने के काम हैं और ये मेरे लिए करने के काम नहीं है। जो करने के काम है उनको पक्का करना, जो नहीं करने के काम है उनको छोड़ना। अनुशासन आजकल बड़ा शब्द लगता है, कोई अनुशासन में रहना नहीं चाहता है। डंडे के जोर पर, कानून के जोर पर समाज नहीं चलता है। स्व अनुशासन। और ये अनुशासन है, इसका मतलब क्या है? अनुशासन का मतलब यही है नियम पालन। बस जो नियम तय है उसका पालन करो। परम पूजनीय गुरु जी रात्रि में, देर रात्रि में जब प्रवास से लौट रहे थे तो ऐसा बहुत बड़ा चौराहा था। एक कार्यकर्ता थे, एक चालक था। वो चालक उस कार को चौराहे को पार न करके लघुत्तम मार्ग शॉर्टकट से ले जाने लग गया। गुरुजी ने रोका, कार कहाँ ले जा रहे हो? इधर से ले जा रहा हूं, उधर जाना है। क्यों? चलो पीछे लो, इस पूरे चौराहे के चक्कर लगाओ। वो चालक कहता कौन देख रहा है? नियम पालन अगर कोई देख रहा है अथवा नहीं देख रहा है इसके लिए नहीं होते हैं। ये नियम पालन, अनुशासन, ये अंदर से विकसित होता है, अंदर से स्थापित करना पड़ता है, ये स्वभाव में लाना पड़ता है। एक टाई पहना हुआ, पढ़ा लिखा, सूट बूट पहना हुआ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो चाय पी करके अपने कप को वहीं फेंक देता है। एक छोटा सा बालक चल करके आता है, अंकल इस कप को यहां नहीं फेंका जाता है, ये कप की जगह ये कचरा पात्र है। वो जाकर कचरा पात्र में डाल देता है। समझदार कौन है? पढ़ा लिखा या वो छोटा बच्चा? और इसलिए जो भी राष्ट्रीय संपत्ति है वो मेरी है, क्योंकि मेरी जो कमाई है परिवार की, उसी कर से तो, उसी पैसे से तो राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण होता है। फिर राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाना? बस में बैठे बैठे सीट को फाड़ना, रेल में सीट को फाड़ना, अपराध की ओर आगे बढ़ता हुआ समाज, व्यसन की ओर आगे बढ़ता हुआ समाज कब मुक्त होगा?
अब ऊंचाइयों की ओर जीवन जीने वाला समाज चाहिए, राम राज्य की स्थापना का समाज चाहिए, हिंदू विचार को प्रतिस्थापित करने वाला समाज चाहिए। जैसा तैसा मनुष्य होकर के भी पशु के समान जीवन जीने वाला नहीं। करणीय अकरणीय का विवेक समाज में जागृत करना है। इसकी चर्चा अपने परिवार में, अपने मित्र मंडली में, अपने समाज में व्यापक करनी पड़ेगी। तब यह नागरिक शिष्टाचार का एक वातावरण हम स्थापित कर पाएंगे। और ये सब करते हुए अंतिम बात, संपूर्ण भारत आज हमारी ओर निहार रहा है, हमारे विचार की ओर निहार रहा है, हिंदू की ओर निहार रहा है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था अबू धाबी में, इस्लामिक देशों में भी मंदिर बनेगा क्या। वहां के सुल्तान भी अपने माथे पर पोथी रख करके गीता अथवा रामायण को हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, राम और कृष्ण का भजन गाने वाले, जापान में सूर्य नमस्कार की स्पर्धा करने वाले, पाकिस्तान में नवाज शरीफ वजीर आजम के मंच पर हजारों मुसलमानों के बीच में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मुस्लिम लड़की उस मंत्र को गाती है। आज हिंदू विचार की स्वीकार्यता संपूर्ण विश्व में हो चुकी है। भारत विश्व की बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। चंद्रयान और आदित्य सूर्य पर भी हम पहुंच चुके हैं, तिरंगा फहरा दिया है। आज हमें कहीं से भी निराश हताश होकर के हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। एक समाज के सोए हुए अब जो 40-50% हिंदू समाज बचा है, उसके स्वत्व को जगा करके इस हिंदू समाज को कैसा जीवन जीना है ये संकल्प कराने की, वैसा जीवन जीने की दिशा देने की आवश्यकता है। और ये अगर हम करते हैं तो परसों के दिन जो दृश्य बनने वाला है, जो पिछले 2 वर्षों से हम सबने मिलकर के बनाया है, ये समूचे समाज का उत्सव हो गया। समाज व्यापी संघ का, ये समाज व्यापी हिंदू संगठन का काम हो चुका है। कन्हैया की हत्या के बाद सारे हिंदू समाज का हजारों की संख्या में प्रदर्शन होता है। अब हिंदू जातियों में से उठ चुका है। अब हिंदू अपने आप को समझ चुका है, मैं हिंदू हूं। ये हिंदू विचार जब तक है तब तक मानवता जीवित है। और ये पक्का मान के चलिए, हिंदू है तो विश्व में शांति है। जहां जहां हिंदू घटा वो हिस्सा देश से कटा। और इसलिए आइए हम सब अपने उस सोए हुए हिंदू विचार के भाव को जागृत करते हुए समूचे समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ें। और गीत की इन 4 पंक्तियों के साथ मैं अपने विषय को एकदम पूर्ण विराम देता हूं। अखिल विश्व में एक बार फिर उन्नत ध्वज भगवा डोले, अखिल विश्व यह एक बार फिर आर्य धर्म की जय बोले। वेदों के अनुशीलन से हम आविष्कार नित नए करें, दुनिया का मानव भारत का आराधन और नमन करे। जग अपना उद्धार करे, हम ऐसा व्यवहार करें। एक मंत्र का घोष करें, कृणवन्तो विश्वमार्यं, कृणवन्तो विश्वमार्यं, कृणवन्तो विश्वमार्यम। कृणवन्तो विश्वमार्यम का मतलब है आओ हम संपूर्ण विश्व को आर्य यानी श्रेष्ठ बनाएं। और श्रेष्ठ कौन बना सकता है? जो स्वयं श्रेष्ठ होता है। इसलिए स्वयं श्रेष्ठ बने, सबको श्रेष्ठ बनाए। ये पवित्र संकल्प इस वर्ष प्रतिपदा के दिन लेकर के हम अपने समाज जीवन में व्याप होंगे। समाज व्यापी संघ साधना चाहे सारा देश, इस विचार को अपने मन में प्रतिस्थापित करते हुए हम आगे बढ़े। यही आप सबके श्री चरणों में निवेदन करते हुए अपने विषय को विराम देता हूँ। जय भारत।